आज है 13 दिसंबर एंड सबसे पहले तो हम लोग ये बात कर लेते हैं कि जो हम लोगों ने कल लाइव स्ट्रीम में आप लोगों से डिस्कशन किया था कि आज हम लोग एक लॉट से ट्रेडिंग करेंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप लोगों को एक लॉट से ट्रेडिंग करना है तो आप लोगों के पास कितना पैसा होना चाहिए अपने अकाउंट में और आप उस पैसे का कितना % रिस्क कर सकते हो पर ट्रेड। तो देखिए, आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा कि हमें 1 से 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं करना होता अपने पूरे कैपिटल का पर ट्रेड। ठीक है, हम एसएल हंटिंग में ट्रेड कितनी बनाते हैं पूरे दिन भर में? हम एक ही ट्रेड बनाते हैं पूरे दिन भर में। मेरी रिस्क एपेटाइट थोड़ी ज़्यादा है, आप भी उसको चाहो तो फॉलो कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप चाहते हो तो आप 2.5% भी रिस्क कर सकते हो अपने कैपिटल का पर ट्रेड, लेकिन आप एक ही ट्रेड बनाओगे पूरे दिन भर में बस। फिर उसके बाद अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता तो आप किल स्विच मार देना अपने अकाउंट में। ठीक है, तो अगर आपको एक लॉट से ट्रेड करना है और 2.5% का रिस्क लेना है तो आपके पास कितना कैपिटल होना चाहिए? तो चलो कैलकुलेट कर लेते फटाफट से। तो आप पहली चीज़ तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम कितना लॉस लेंगे पर ट्रेड, कितना लॉस लेंगे पर ट्रेड। तो हम करीबन मैक्स टू मैक्स 50 to 60 पॉइंट लेंगे लॉस पर ट्रेड। तो 50 से 60 पॉइंट अगर हम मानने की बात है कि हम मैक्सिमम लॉस ले रहे हैं तो हमारा कितना हो गया? तो 60 इंटू 25 लॉट साइज होता है, तो 1500 हमारा मैक्सिमम लॉस रहेगा दिन का। ठीक है जी, और हमारा जो प्रॉफिट रहेगा वो 1500 से 2000 रुपये तक का रहेगा, मतलब 1:1 और या 1:1 से थोड़ा ज़्यादा अगर मार्केट में मोमेंटम मिलता है तो अब हम 1500 रुपये का लॉस ले रहे हैं पर ट्रेड। तो हमारे पास कितना कैपिटल होना चाहिए? 1500 डिवाइड बाई 2.5% कितना हुआ? 2.5% 60,000। तो आपके अकाउंट में 60,000 रुपीज़ होने चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं एक लॉट ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आपके पास इससे कम होगा तब आपको इससे कम रिस्क लेना पड़ेगा, तब आपका 1500 से कम होके 1000 का लॉस आप ले सकते हो पर डे। बट फिर आपको अपना पॉइंट कम करने पड़ेंगे, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं तो रिकमेंड करूँगा इसी को फॉलो करो, है ना। और अगर आपके पास इतने पैसे रहेंगे तब आपको जाके बैक ऑफ द माइंड कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ ठीक है, मैं अपना अकाउंट ब्लो नहीं कर सकता इतनी जल्दी। और अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप उस लॉस को देखो, सीखो उससे कि क्यों लॉस हुआ, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आके ट्रेड करो, उसी दिन में ट्रेड करने लग जाओ। ठीक है, तो अभी चलो मैं ऐड कर लेता हूँ अपने अकाउंट में फंड्स, एंड फिर आप जैसे ही मार्केट ओपन होगा तो हम बात करते हैं कि कैसे ट्रेड करना है आज के दिन। ओके, तो इधर हमने फंड्स ऐड कर लिए हैं एंड अभी इस अकाउंट में हम ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे आज से। अब देखो, इसको आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। अब आप लोग पूछेंगे कि एक लॉट ट्रेड करने में तो कितना ही पैसा लग जाता है, इन द मनी 11-12 हज़ार रुपये का पड़ेगा फ्राइडे के दिन, है ना। लेकिन फिर भी हम इतना फंड्स रख रहे हैं, तो ये फंड्स आपको रखने ज़रूरी हैं। ये आपको कॉन्फिडेंस देंगे, यही आपको साइकोलॉजी आपकी मेंटेन करके रखेंगे। क्योंकि सेटअप तो मैं आपको चाहे कितने भी दे दूँ, आप फिर भी नहीं पैसा कमा पाओगे उससे अगर आपकी साइकोलॉजी नहीं सही रहेगी, है ना। तो चलो उस पर ज़्यादा मैंने ज्ञान दे दिया अभी। तो अभी चार्ट पर आते हैं और देखते हैं कि आज के दिन जब मार्केट खुलेगा तो हम किस हिसाब से काम कर सकते हैं। तो अगर आप लोग ये लाइन चार्ट अभी मैंने लगा रखा है एंड 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल रखा है, इसमें अगर आप देखेंगे तो एक हाई यहाँ पर मार्केट ने लगा रखा है, ये हाई के बाद ये दूसरा हाई लगा रखा है और वो उससे नीचे है। तो एक एम पैटर्न टाइप का फॉर्मिंग हो रहा है। तो अगर ये अपने हाई को नहीं निकाल पाता है और अपने वाले लो को निकाल देता है तो मैं थोड़ा सा ये कंसिडर कर सकता हूँ कि हो सकता है कि शायद ट्रेंड चेंज हो जाए। उससे पहले हम कंसिडर नहीं करेंगे जब तक कि ये 43,438 का लेवल के नीचे नहीं आ जाता प्राइस, या उससे भी थोड़ा नीचे। इसको चलो 43,400 कंसिडर कर लेते हैं। इसके नीचे जब तक आके अपने आप को होल्ड नहीं करेगा तब तक ट्रेंड नहीं चेंज होने वाला है ना। तो अभी देखते हैं, अगर मार्केट ऊपर चलने लगता है तो कल की तरह मिस्टेक नहीं करेंगे। भले ही स्टॉप लॉस अपर साइड ना हो, हम फिर भी कॉल साइड का ट्राई करेंगे, कहीं पे सेटअप मिल जाए, है ना। और नहीं मिलता है, मार्केट नीचे चलने लगता है, तो जितने भी एसएल यहाँ पर अवेलेबल होंगे उनको टारगेट करने के लिए पुट साइड का ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो भी वेट करते हैं मार्केट का ओपन होने का, एंड जैसी भी किसी भी टाइप की ट्रेड बनेगी तो मैं बताता हूँ। ओके, तो मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है और हमें यहाँ पे पता है कि यहाँ पे सेलर्स जो हैं वो ट्रैप हो गए हैं यहाँ पर, एंड जो बायर्स हैं उनको अभी ठीक है, ट्रैपिंग के लिए आएगा कि नहीं आएगा वो तो स्टार्टिंग में मोमेंटम बताएगा, बट वो अभी सेफ हैं।
लेकिन उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर अवेलेबल हैं एंड क्लोजिंग प्राइस पर भी अवेलेबल है। देखो बात बड़ी सिंपल है, अब इनको हम टारगेट करने के लिए वापस से सेलिंग करने लग जाएंगे तो हो सकता है वापस से हमें कॉल साइड की तरफ फंसा दे। तो पहले हम वेट करेंगे कि पहले मोमेंटम देखते हैं, आज इंट्राडे एसएल बनने देते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रेड करेंगे थोड़ा पेशेंटली। ओके तो अगर अब ये आप इधर चार्ट पे देखेंगे तो इधर चल क्या रहा है, पहले मार्केट अपसाइड गया, अपर साइड कोई भी स्टॉप लॉस नहीं थे, तो उसको क्या करना था, स्टॉप लॉसेस क्रिएट करने थे। तो जो पहले का हाई बना रखा था उधर देखो वहाँ पर हल्की सी सेलिंग दिखाई, फिर जब यहाँ पे स्टॉप लॉस रेडी हो गए उनको खाने के लिए ऊपर चला गया। अब फिर भी एसएल अवेलेबल उतने हैं नहीं कि और ज़्यादा अपने आप को कंटिन्यू कर पाए, या तो बहुत फास्ट बाइंग आई होती तो बात अलग थी। तो उस हिसाब का अभी भी कोई मोमेंटम हुआ नहीं, तो मैंने इधर कोई भी ट्रेड बनाई नहीं। और अगर आप एक क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहे हो तो एकदम क्लियर कट वाली जगह पे ट्रेड बनाने का मतलब बनता है। इधर मेरे को उधर थोड़ा रिस्की लग रहा था तो मैंने कॉल साइड का ट्रेड बनाया नहीं। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक एम पैटर्न इसने बनाया, तो यहाँ पर जिन्होंने सेलिंग करी होगी उनके स्टॉप लॉसेस को खाने के लिए अपर साइड चला गया। निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया पैटर्न की ऐसी की तैसी कर दी उसने, यहाँ पर एम पैटर्न बना, प्रीवियस डे क्लोजिंग से सपोर्ट ले गया, और यहाँ पे जिन्होंने सेलिंग करी थी उनको तो निकाल दिया होगा इसने यहाँ तक आते आते। अब मेरा ये सवाल है कि मार्केट यहाँ पर स्टॉप लॉसेस जब अवेलेबल हो गए इधर बायर्स के, तो उनको हंट करने आता है कि नहीं आता है, ये देखना पड़ेगा। और अगर आएगा तो क्या बैंक निफ्टी भी जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हमें किस हिसाब की एंट्री बनानी है वो मैं देखूंगा। मैं सोचा था कि इसके हाई को अगर ये डायरेक्टली ब्रेकआउट कर देता फिर उसके बाद एक रेड कैंडल बनाता अच्छी सी, तब मैं सेलिंग करने का सोच सकता था। बट अभी यहाँ पे जिस हिसाब का मोमेंटम है उस हिसाब से तो मेरे को लग रहा है कि सेलर्स को बार बार ही इन्वाइट कर रहा है रेजिस्टेंस बना के, फिर उनके स्टॉप लॉसेस को खाने के लिए ऊपर जा सकता है। तो अभी मैं वेट करूंगा, आराम से पोजीशन बनाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है आज के दिन। ओके तो अभी तक मैंने कोई भी ट्रेड नहीं बनाया है, अभी 10:48 हो रखा है। मैंने यहाँ पे सोचा था एक ट्रेड बनाने का पुट साइड का इस पॉइंट पे, बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो प्राइस अभी इस कैंडल के नीचे चल रहा है, 10:28 की कैंडल के नीचे चल रहा है प्राइस। एंड फिर भी अगर आप इन द मनी का पुट ऑप्शन का प्राइस देखोगे तो बढ़ा ही नहीं है वो, 44,000 का पुट ऑप्शन अगर आप देखोगे तो वो इसको क्रॉस ही नहीं किया इसके हाई को। तो तभी मैंने कोई ट्रेड नहीं बनाई, वहाँ से मेरे को सेलिंग अच्छी खासी दिख भी नहीं रही थी, मार्केट थोड़ा साइडवेज भी लग रहा था, तो अभी तक कोई ट्रेड नहीं बनाई है, आराम से बाद में ट्रेड करेंगे। कोई भी ट्रेड नहीं बनाई है, अगर आप मेरी पोजीशन जाकर चेक करोगे तो देयर इज़ नो ट्रेड येट, है ना। तो अभी चलो वेट करते हैं। तो देखिए आज मार्केट ने तो कम्प्लीटली दिमाग ख़राब करके रख दिया है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो कॉल साइड की पोजीशन, हमारा प्लानिंग था कि कॉल साइड का पोजीशन हम बनाएंगे, बट कॉल साइड तब बनाते हैं हम जब हल्का सा गैप अप और ओपनिंग होती, मतलब जहाँ पर ओपन हुआ है उससे थोड़ा और ओपन होना चाहिए था, थोड़ा और ओपन होता तब उसके बाद अगर ऊपर ऊपर डायरेक्टली चलने लगता तो हम ले लेते कॉल साइड की पोजीशन। लेकिन ये पहली कैंडल रेड बना दिया, प्रीवियस डे के बायर्स के आसपास बना दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर जाके होल्ड करने लगा, फिर एक बार नीचे भी आया, तो मुझे लगा कि यार इन लोगों को वार्निंग देके तो निकालना चाहिए, फिर भले ही ऊपर चला जाए लेकिन वार्निंग देने के लिए तो आना चाहिए इसको यहाँ तक, है ना। तो यहाँ पे पुट साइड बनाने का काफ़ी मन कर रहा था लेकिन मैंने बनाया नहीं क्योंकि वो ट्रेंड के अगेंस्ट होता। यहाँ पर एक हमको एम पैटर्न भी दिखा, लेकिन ये भी मेरे को रिस्की लग रहा था बनाना, क्योंकि जिस हिसाब की इसने कैंडल खड़ी करी थी मुझे लग रहा था कि हाँ ठीक है अब तो निकालेगा प्रीवियस डे के बायर्स को, मतलब निकालने से मेरा ये सेंस है कि एटलीस्ट थोड़ा उनका प्रॉफिट कम करेगा, वो किया नहीं। और फिर बार बार यहाँ पर टेम्प्ट कर रहा है लोगों को पुट लेने के लिए, यहाँ पर टेम्प्ट कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है। मैंने यहाँ पर कहीं नहीं बनाया क्योंकि मुझे पता था ऊपर एक PSY लेवल है, यहाँ तक तो इसको जाना चाहिए। ये भाई साहब यहाँ तक भी नहीं गए और यहीं से ही घूम गए नीचे। तो अभी ये मैंने एरिया 50 to 61.8% का लगा रखा है, इससे यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। तो अब अगर रिस्क भी लेना होगा तो यहाँ पर लेंगे और देखते हैं, यहाँ पे सोचनेट कोई ट्रेड बना लेते हैं। 40 to 800 की कॉल बाय करने का सोचते हैं, इसका एक बारी चार्ट देख लें, क्योंकि अब और कहीं पोजीशन बनेगी नहीं शायद हमारी, अब कोई मार्केट में इतना 1 बजने वाला है, अब और कहाँ पोजीशन बनाए, है ना। तो अब निफ्टी ही हमको तंग करेगा, अगर निफ्टी अगर नीचे आएगा तो बैंक निफ्टी भी नीचे आ जाएगा। बट चलो ठीक है, वेट करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं, अगर कोई हल्का पुल बैक मिलता है इस एरिया के अंदर मिलता है तो बहुत बढ़िया बात है, वरना वेट करते हैं थोड़ा सा और। अब और कहीं रिस्क लेने का कोई सेंस नहीं बन रहा ना, ये ट्रेंड के आगे साथ में हम ट्रेड लेंगे, वो अगेंस्ट में तो वेट करे जा रहे थे लेकिन यहाँ तक गया भी नहीं, तो हमारी सुबह से ट्रेड मिस हुई जा रही है। तो अब देखते हैं, कहीं ना कहीं तो पोजीशन बनानी है, तो आज बनाते हैं, देखा जाता है। ओके सो यहाँ पर हमने एक पोजीशन बना लिया है, यहाँ पे मैं पोजीशन आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 250 के अप्रॉक्सीमेटली हमने 40 to 800 का कॉल लिया है
एंड कॉल लेने का रीज़न वही था कि यहाँ से मार्केट हमको अपसाइड जाता हुआ दिख रहा था हमारे 50% के एरिया से। कैंडल भी ठीक ठाक बन रही थी, अच्छी बन रही थी, नीचे विक्स बन रही है, मतलब बायर अभी भी स्ट्रॉन्ग है थोड़े से। तो हमने बना लिया। हमारे प्रॉफिट और टारगेट की बात करते हैं तो टारगेट हम यहाँ तक का लेंगे, करीबन 50 पॉइंट तो मिनिमम रखना है यार, मतलब ऑप्शन में 25 से 30 पॉइंट तो हम मिनिमम लेकर जाएंगे। एंड स्टॉप लॉस भी हमारा उतना ही रहेगा। देखो वैसे हमने डिसाइड तो किया था कि हम कितना मैक्स टू मैक्स 1500 का लॉस लेंगे एंड प्रॉफिट भी उतना ही लेंगे। तो चलो देखते हैं किस हिसाब से मोमेंटम करता है। प्रॉफिट के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मार्केट साइडवेज है, तो जितना मार्केट देना चाहेगा उतना हम लेके शांति से निकल जाएंगे। और मैक्स टू मैक्स लॉस 1500 का लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, है ना। चलो वेट करते हैं, देखते हैं किस हिसाब से परफॉर्म करता है। एंड एक ट्रेड बना लिए बस हमने, अब कुछ भी करके मन मार के बना लिया अब एक, चलो देखा जाता है अब। तो मैं आप लोगों को इधर एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, हमने ट्रेड इस पॉइंट पे करीबन बनाया था एंड अभी अपर साइड के स्टॉप लॉसेस को ये क्लियर करने के लिए जा चुका है ना। ऊपर से नीचे तक मैंने फिबोनाची लगाया एंड ये 50 to 60% के आसपास से ही रेड कैंडल बना रहा है। तो ऊपर भी जब गया था तो हमें मात्र 10 पॉइंट का ही सिर्फ प्रॉफिट दिखा था, बस 10 पॉइंट का। मैं अगर आप लोगों को एंड वेब में अपनी पोजीशन दिखाऊं तो देखो अभी क्या चल रही है, बस 130 पॉइंट्स, 140 रुपये, मतलब 5-6 पॉइंट मिल रहे हैं हमको बस। इसमें कोई आज के दिन तो एकदम ऑप्शन बाइंग के लिए है ही नहीं, एकदम बेकार है। और ऑल्दो अगर मैं आप लोगों को स्ट्रैडल का भी चार्ट दिखाऊं तो स्ट्रैडल में भी हमको ज़्यादा डीके आज के दिन मिला नहीं है ना। ये 920 को क्लोज हुआ था स्ट्रैडल का प्राइस 387 पे, एंड अगर अभी देखूं तो अभी चल रहा है करीबन 377। क्या स्ट्रैडल में भी 10 पॉइंट का ही डीके मिला है, क्योंकि हम 920 की कैंडल की क्लोजिंग पे ही मैं स्ट्रैडल बनाता हूँ, तो वो भी कुछ ज़्यादा हमको मिला नहीं है। तो पता नहीं किस हिसाब से मार्केट चल रहा है, आई डोंट नो। एंड अभी अगर देखा जाए तो ये मैं तो सोच रहा हूँ इसको निकाल ही दूँ, इसमें कोई बने रहने का कोई सेंस भी नहीं बनता मेरे को। अब तो एकदम आज घटिया मोमेंटम है, मैं सोच रहा हूँ इसको काट ही दूँ। देयर इज़ नो पॉइंट इन होल्डिंग दिस, तो मैं इसको यहाँ पे निकाल देता हूँ, है ना। तो ये मैंने निकाल दिया है, इसको नेट टू नेट समझ लेना। आज के दिन में आप लोगों को ज़्यादा कंटेंट नहीं दे पाया तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट दिन ट्रेड करेंगे तो उसके बारे में शेयर कर देंगे। वैसे सही बताऊं तो आज सुबह के दिन हमारी यहाँ पे पोजीशन अगर कहीं पे बन जाती है, हम रिस्क लेके ट्रेड कर लेते तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमको मिल जाता मॉर्निंग में बस। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लाइव ट्रेडिंग वीडियो। होपफुली आप लोगों को कुछ तो सीखने मिला होगा कि कैसे अवॉइड करते हैं ट्रेडिंग, ऐसे दिन कैसे अवॉइड किया जाए। वरना बहुत से लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे पुट मार लेते हैं, यहाँ पे पुट मार लेते हैं, यहाँ पे पुट मार लेते हैं, यहाँ पे पुट मार लेते हैं और मारते चले जाते हैं जब तक उनका अकाउंट ही ना मर जाए, है ना। तो आप लोगों को ये हरकत नहीं करनी है, आप लोगों को देखना है कि किस हिसाब से मार्केट मोमेंटम कर रहा है, उस हिसाब से ट्रेड बनानी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग